देश में पिछले 1 साल के दौरान भागकर शादी करने और अंतर धार्मिक विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर पुलिस, अदालतों और सरकारी एजेंसियों के जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट और विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों द्वारा जुटाए गए डेटा से यह साफ हो गया है कि प्यार, धोखा और कानूनी पचड़ों के बीच इस तरह के मामलों का ग्राफ किस दिशा में जा रहा है। आज हम आपको बिना किसी मिलावट के सीधे सरकारी फाइलों और अदालती दस्तावेजों में दर्ज इन आंकड़ों की पूरी और आधिकारिक सच्चाई बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर से भागकर शादी करने वालों के आधिकारिक आंकड़ों के। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अपहरण यानी किडनैपिंग के 1,16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो इनमें से लगभग 18,000 मामले सीधे तौर पर लव मैरिज यानी कि प्रेम प्रसंग से घर से भागने के निकले। इन 18,000 मामलों में करीब 9,000 मामलों में नाबालिग और 8800 मामलों में बालिग शामिल थे, जो अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे। पुलिस डायरी का एक बड़ा सच यह भी है कि पुलिस थानों में दर्ज होने वाले बलात्कार और अपहरण के कुल मामलों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा बाद में भागकर शादी करने और शादी का झूठा वादा करने का निकलता है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिस पर देश में सबसे ज्यादा बहस होती है, दूसरे धर्म में शादी यानी कि अंतर धार्मिक विवाह। 2025-2026 के नवीनतम विश्लेषणों और समाज शास्त्रीय रिपोर्टों के अनुसार तमाम शोर शराबे के बावजूद भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाहों का आंकड़ा कुल शादियों का केवल 2 से 3% ही है। यानी आज भी 97% से ज्यादा शादियां अपने ही धर्म में और समुदाय में हो रही हैं। हालांकि जो 2 से 3% शादियां दूसरे धर्म में हो रही हैं, उनमें से एक बड़े हिस्से में कानूनी और सामाजिक विवाद सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कई राज्यों को इसके लिए विशेष कमेटियां बनानी पड़ी हैं। सरकारों और अदालतों ने इन आंकड़ों को गंभीरता से देखते हुए पिछले 1 साल में कई बड़े कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो जिला अधिकारियों के साथ मिलकर उन सभी अपंजीकृत अंतर धार्मिक और मंदिरों में भाग कर की गई शादियों का डेटा इकट्ठा कर रही है, जहां महिलाएं शादी के बाद अपने परिवार से अलग हो रही और लापता हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2025 में एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया था कि उचित कानूनी प्रक्रिया और धर्मांतरण नियमों का पालन किए बिना किए गए अंतर धार्मिक विवाह कानूनी रूप से अमान्य माने जाएंगे, खासकर जब मामले में घर से भागने या नाबालिग के शामिल होने का आरोप हो। कुल मिलाकर आधिकारिक डेटा यह बताता है कि भागकर शादी करने के हजारों मामले हर साल पुलिस के पास अपहरण और मुकदमों के रूप में पहुंच रहे हैं। अंतर धार्मिक विवाहों की संख्या देश में कुल विवाहों की संख्या से बहुत कम यानी कि 2 से 3% होने के बावजूद इनसे जुड़े विवाद अदालतों और पुलिस थानों का सबसे ज्यादा समय ले रहे हैं। प्रशासन अब इन मामलों की मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रहा है, ताकि घर से भागने और बिना कानूनी प्रक्रिया के दूसरे धर्म में शादी करने से जुड़े अपराधों और धोखेबाजी पर लगाम लगाई जा सके। देश में देखा जा रहा है कि ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों को बड़े उम्र के लड़के अपने जाल में उन्हें फंसा लेते हैं, और जिससे लड़कियां उनके झांसे में आकर घर से भागने जैसी घटना को अंजाम दे देती है। हमारे समाज में जब कोई लड़की या लड़का घर से भाग कर शादी करता है तो उसको समाज ऐसी नजर से देखता है जैसे उसने बहुत गलत काम कर दिया है। कहीं ऐसा भी देखा गया है कि घर से भागने पर किसी के परिवार वालों ने हत्या कर दी या किसी के परिवार वालों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। खैर, कानून हर तरह का कानून ऐसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो देश में भाग कर शादी कर रहे हैं, चाहे वह अंतर जातीय विवाह हो या अंतर धार्मिक विवाह हो। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि देश में ऐसे कितने मामले दर्ज हुए जो पहले तो दर्ज हुए अपहरण या किडनैपिंग के नाम पर, लेकिन बाद में वे शादी से रिलेटेड या भागकर शादी के मामले में कन्वर्ट हो गए। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।